हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात आपको बताएंगे बीएस सेमेस्टर सेकेंड भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी। इसके हम सभी अति लोगारिथम प्रश्न अभी आपके साथ शेयर करेंगे, तो बने रहिए हमारी वीडियो में। अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने 28 क्वेश्चन देख लिए थे और अब हम 29वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 19वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में जनसंख्या वृद्धि के दौरान दो कारण व रोकने के दो उपाय बताइए। भारत में जनसंख्या वृद्धि के दो कारण व दो रोकने के उपाय बताइए। तो इसके अंदर आपका हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि के दो कारण। एक पहला कारण अशिक्षा व अज्ञानता, दूसरा कारण है परिवार नियोजन के प्रति लोगों की अरुचि। रोकने के दो उपाय, पहला शिक्षा का प्रचार प्रसार और दूसरा परिवार नियोजन का प्रचार प्रसार। 30वां क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनसंख्या नीति कब घोषित की गई थी। तो भारत में कब की गई थी, ये तो आपको पता होगा, बताइए। तो भारत में प्रथम जनसंख्या नीति 16 अप्रैल 1976 को घोषित की गई थी। ये याद रखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 31वां क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि की स्थिति बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत में सन 1911 में मात्र 25.2 करोड़ जनसंख्या थी, जो वर्ष 2011 में बढ़कर 121.02 करोड़ हो गई है। प्रश्न 32वां, भारत सरकार द्वारा शिक्षा व साक्षरता के प्रसार के लिए कोई दो उपाय बताइए। तो इसके अंदर पहला उपाय हो जाएगा, 1 जुलाई 2004 से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम चालू की गई है और दूसरा सर्व शिक्षा अभियान आरंभ किया गया है। तो ये दो हो जाएगा इसके। 33वां क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों व स्त्रियों में साक्षरता कितनी है। तो 2011 के अनुसार इसके अंदर आपका उत्तर हो जाएगा, सन 2011 में जनगणना आंकड़ों के अनुसार पुरुषों में साक्षरता 81% जबकि स्त्रियों में साक्षरता 65% है। इसका मतलब पुरुषों की संख्या ज़्यादा है और महिलाओं की संख्या कम। 34वां क्वेश्चन है, भारत में सरकार द्वारा चलाए गए स्वास्थ्य संबंधी दो कार्यक्रम बताइए। तो इसके अंदर आपका पहला कार्यक्रम हो जाएगा, 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था और दूसरा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। 35वां क्वेश्चन है, भारत का वैश्विक भूख सूचकांक भारत का वैश्विक भूख सूचकांक 2021 में 116 देशों में कौन सा स्थान आया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 101वां स्थान आया है। 36वां क्वेश्चन है, भारत में कुपोषण को दूर करने के लिए सरकार द्वारा चलाए गए दो कार्यक्रम बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहला इसके अंदर पहला हो जाएगा मिड डे मील्स कार्यक्रम और दूसरा राष्ट्रीय पोषण मिशन। अब 37वां क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट 2023 के आधार पर 191 देशों में मानव विकास की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। तो कौन सा स्थान है, ये तो वो आपको पता होना चाहिए। चलिए उत्तर अभी देखते हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2023 के आधार पर 191 देशों में मानव विकास की दृष्टि से भारत का 132वां स्थान है। प्रश्न 38वां, मानव विकास के कौन से 3 सूचकांक है। तो इसके अंदर उत्तर हो जाएगा, पहला है स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा और तीसरा हो जाएगा आपका आय एवं रहन सहन का स्तर।
प्रश्न नंबर 39, कृषि उत्पादकता से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कृषि उत्पादकता का तात्पर्य भूमि के प्रति हेक्टेयर उत्पादन से होता है। आपका किस 40% भारतीय कृषि की दो विशेषताएं व दो कृषिगत पदार्थों का निर्यात बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय कृषि की दो विशेषताएं। पहली, भारतीय कृषि जीवन निर्वाह का साधन है। भारतीय कृषि जीवन निर्वाह का साधन है। और दूसरा हो जाएगा यह प्रगति पर निर्भर है। और दो कृषिगत पदार्थों का निर्यात, पहला चाय व कॉफी और दूसरा जूट। 41वां क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक कृषित क्षेत्रफल किस फसल में पाया जाता है? तो किस फसल में पाया जाता है? इसका आपका उत्तर जाएगा चावल की फसल में पाया जाता है। 42वां क्वेश्चन है, भारत में कृषि उत्पादकता के कम होने के दो संस्थागत कारण व वृद्धि के दो उपाय बताइए। तो इसके अंदर आपको उत्तर हो जाएगा कृषि उत्पादकता कम होने के दो संस्थागत कारण। पहला है जोतों के आकार में निरंतर होने वाली गिरावट और दूसरा जोत अपखंडन का होना। और वृद्धि के उपाय, पहला कृषिगत साधनों का विस्तार और दूसरा हो जाएगा इसके अंदर भू संरक्षण व पौधों की रक्षा। 43वां क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की दो भूमिका बताइए। तो इसके अंदर पहली हो जाएगी आपकी रोजगार का विकास और दूसरी हो जाएगी उद्योगों का विकास होना। 44वां क्वेश्चन है, फसल प्रारूप से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फसल प्रारूप का आशय किसी समय विशेष पर देश के विभिन्न भागों में बोई जाने वाली फसलों के प्रकार व उनके अंतर्गत बोए जाने वाले क्षेत्रफल से है। 45वां क्वेश्चन है, जोत उपविभाग किसे कहते हैं? इसके कोई दो दोष बताइए। तो इसके अंदर आपको उत्तर हो जाएगा जोत उपविभाग का आशय जोत क्षेत्र का अनेक छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाना है। इसके दो दोष हैं, पहला लागत में वृद्धि और दूसरा है कृषि विकास में बाधा। अब है 46वां क्वेश्चन, उपविभाजन व अपखंडन जैसी समस्याओं के समाधान के दो उपाय दीजिए। तो पहला उत्तर हो जाएगा इसका ग्रामीण व लघु उद्योगों का विकास और दूसरा उत्तराधिकार नियमों में संशोधन करना। 47वां क्वेश्चन है, संयुक्त परिवारों के विघटन में भूमि जोतों का उपविभाजन व अपखंडन कैसे होता है? तो इसके अंदर उत्तर हो जाएगा संयुक्त परिवार के विघटन से परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने हिस्से की संपत्ति प्राप्त करना चाहता है, जिससे भूमि के विघटन व अपघटन की समस्या पैदा होती है। 48वां क्वेश्चन, बटाई प्रथा भूमि के उपविभाजन की समस्या को कैसे उत्पन्न करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संपूर्ण भूमि किसी एक कृषक को बटाई पर देने के स्थान पर भूस्वामी थोड़ी थोड़ी भूमि कई कृषकों को बटाई पर देते हैं ताकि जोखिम का अंश कम रहे। इससे उपविभाजन की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। 49वां प्रश्न, भारत में भूमि सुधारों के कोई दो उद्देश्य बताइए। तो इसके अंदर आपका हो जाएगा पहला उद्देश्य है उत्पादन में वृद्धि करना
और दूसरा है सामाजिक न्याय की स्थापना करना। प्रश्न 50वां, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में भूधारण की कौन सी 3 प्रणालियाँ थी? तो इसके अंदर 3 प्रणालियाँ थी, जिसके अंदर पहली है जमींदार प्रथा, दूसरा महलवाड़ी प्रथा, तीसरी रैयतवाड़ी प्रथा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में 50 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अगले वीडियो में और भी क्वेश्चन लेके आएंगे, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।